हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स नोट पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर और ये उसका तीसरा लेक्चर है। हमने इसके 2 लेक्चर्स में आई की पावर्स पे और कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी थी उसके बारे में हमने आराम से चर्चा करी। अब हम बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक, यानी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के ही अंदर स्क्वायर रूट की बात करेंगे, है ना। तो ये आज का हमारा 3rd लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ हम चालू करने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। देखो कि जैसे अगर हम 9 का स्क्वायर रूट लें तो 3 आता है कि नहीं आता है, वैसे ही अगर मैं 16 का स्क्वायर रूट ले लूँ तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि अगर हम किसी रियल नंबर का स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो एक रियल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल। इन द सेम वे अपने को ऐसा अंदाजा आया यार अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो एक हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर ही आए। जैसे रियल नंबर का स्क्वायर रूट एक रियल नंबर आता है, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर ही आए। ऐसा अभी मान के चल रहा है, ऐसा आइडिया लगा के चल रहा है, तो ठीक है। अब अगर मान लो हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो हेडिंग हमारी पड़ेगी स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा और उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमारे पास जो प्रोसीजर होगा पहले मैं वो बताता हूँ और फिर उस प्रोसीजर पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो प्रोसीजर को ध्यान से समझ लेना, बस वही इंपॉर्टेंट ही है और प्रोसीजर पूरा लिखना भी नहीं है, बस उसको समझना इंपॉर्टेंट है। तो देखो हमने कहा कि लेट स्क्वायर रूट को हमने शॉर्ट में SQRT लिख दिया। लेट स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई बी a प्लस आई बी, ठीक है ना। तो हम इस स्टेटमेंट से आगे बढ़े। ये जितने लोगों को नहीं समझ में आया उनको मैं बता देता हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर था x प्लस आई वाई और इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। तो मुझे मालूम तो है नहीं इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो मैंने मान लिया कि भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका स्क्वायर रूट जो भी आएगा वो a प्लस आई बी आएगा। दैट इज, कहने का मतलब ये है कि x प्लस आई वाई है और इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट ले लिया और जो कि आएगा कितना, a प्लस आई बी आएगा। ये मान के चला हमने। अब जाहिर सी बात है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे भी करके मुझे ये a मिल जाए और b मिल जाए। a b मिल गया, इसमें डाल दिया मैंने और हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट मिल जाएगा। तो आगे जो भी प्रोसेस होगा वो इसी बात की जद्दोजहद रहेगी कि भाई a और b कैसे निकाले जाए। अब आगे बढ़ते हैं। अब मान के चलो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया, स्क्वायर। स्क्वायर करने पे हमारे पास इधर का भाई रूट तो हट गया और इधर कितना आ गया, a स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 2i ab, है ना। ऐसे हो गया। अच्छा, आई स्क्वायर -1 होता है तो x प्लस आई वाई इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस i टाइम्स ऑफ 2ab। अब यहाँ पर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो इनको कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करके हमारे पास देखो कुछ मिला, रियल पार्ट रियल से और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से कंपेयर हो जाएगा। दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली, वो मिल गई x मिल गई। ये मिल गई इक्वेशन नंबर 1। एंड जो 2ab है उसके जगह पे कितना है, y है। तो ये हमारे पास देखो इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। तो हमारे पास ये इक्वेशन और ये इक्वेशन हमेशा याद रखना, बस इन्हीं इक्वेशंस का ही खेल है। अच्छा, एक इक्वेशन और होती है, वो अलजेब्रा की कैलकुलेशन करने से निकलती है। मैं आपको डायरेक्ट लिखा रहा हूँ, आप कोशिश करना कि यार याद रख लो, वरना इधर उधर करने में, ठीक है, मैं एक बार करके भी दिखा दूंगा। एंड ये इक्वेशन आपको याद रखनी है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर आपको चाहिए तो आप क्या करो, इन दोनों का स्क्वायर कर दो, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दो और अंडर रूट ले लो। ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। अब बहुत लोगों के मन में आएगा कि सर ये निकला कैसे, है ना। तो वही मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रहा हूँ ताकि आपको बस भरोसा हो जाए। बाकी इसको अगर आप मन में रिमाइंड रखते हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, दिमाग में उसको ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा उसमें। आप सीधे एक बात भरोसा दिला देता हूँ बस। देखो कैसे, जैसे अगर मुझे a प्लस बी स्क्वायर, हाँ ठीक है,
अगर 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 देखो हमारे पास इतना तो मालूम है ना मुझे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है। ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab का या 2xy का होता है। और x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है, ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 2xy। ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। अब मैं करता हूँ 1 में से 2 को घटा देता हूँ, 1 में से 2 को घटा देता हूँ तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस का कितना x माइनस वाई होल स्क्वायर। n घटा तो x स्क्वायर में से x स्क्वायर निपट गया, y स्क्वायर में से y स्क्वायर घट के निपट गया और 2xy में से ये घटा और लेकिन माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो ये 4xy की कहानी हो गई। अब अगर x प्लस वाई को इधर ही रखूं और इधर लेकर जाऊं तो कितना हो गया x माइनस वाई होल स्क्वायर और प्लस का कितना हो गया 4xy हो गया, है ना। अब इसका मतलब अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूं तो x प्लस वाई बचेगा और उधर कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 4xy। आ गया कि नहीं आ गया। अब मान लो थोड़ी देर के लिए, है ना, अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं किससे, a से या a स्क्वायर से, और y को रिप्लेस कर दूं b स्क्वायर से, तो हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का भी कितना होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर और b स्क्वायर। ठीक है ना, ओके। ठीक है। अब देखो, अब जैसे इस इक्वेशन में देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर दिया है, x स्क्वायर के दिया है, और 2ab अगर y के बराबर है तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, y स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। बाहर क्या लगा हुआ है अंडर रूट, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मैंने यहाँ से लिखा। तो ये अलजेब्रा एक्चुअली जो ये इक्वेशन मिली ना, ये बड़े काम की इक्वेशन है, इसको याद रखो तो बहुत अच्छी बात है। मैथमेटिक्स में कई जगह यूज होती है। यानी x प्लस वाई और x माइनस वाई एक दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो अपने पास ये फॉर्मूला है, ये दिया है, इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसकी वैल्यू रख दो, ये सॉल्व होके ये निकल आएगा। और सपोज दैट x माइनस वाई वाला दिया है टर्म तो x प्लस वाई निकल आएगा वहाँ से, है ना। तो इसका यूज़ किया। अब चलो भरोसा हो गया, इसको लिखना नहीं है आप लोगों को, और चाहो तो आप यहाँ तक लिख सकते हो, है ना, इसके ऊपर तक आप चाहो तो याद रखो, बड़ी अच्छी बात है। तो चलो भाई, ये मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया कि वो तीसरी इक्वेशन मैंने लिखी क्यों, कैसे लिखी, तो कुछ नहीं, अलजेब्रा का यूज़ करके। नाउ इसके बाद क्या करना होता है, एंड इसके बाद क्या करना होता है, फिर हमें सॉल्व करना पड़ता है किसको, 1 and 3 को। अच्छा 1 and 3 को सॉल्व क्या करना है, उनको सीधे सीधे जोड़ दो। जोड़ने पे ये और ये जुड़ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ऐसा करने पे हमारे पास a मिल जाएगा, a स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, और उसके बाद क्या मिलेगा, a मिलेगा, और जो भी a मिला उसको डालो पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, b भी मिल जाएगा। पता नहीं ये b दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार, एक बार मैं देख लेता हूँ, है ना, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब यहाँ से फिर हमें b भी मिल जाएगा, और ये क्वेश्चन मार्क है, तो अगर b मिल गया तो वही a और b उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो और हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। अब ये तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट, है ना। अब इसी थ्योरी पर बेस्ड मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको बेहतर समझ में आएगा, एक बार में समझ में आता है। उतना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है और उतना मुश्किल भी नहीं है। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया है ना कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर -7 + 24i, चलो ये दे दिया मैंने, है ना। तो अब सॉल्यूशन पे आए तो कुछ बातें लिखते हैं पहले अपने ढंग से, कि मान लिया कि z हमारे पास कितना दिया है, -7 + 24i। अब यहाँ से अगर मैं कहूँ x + i होता तो x के जगह पे क्या रखा हुआ है, -7, और y के जगह पे रखा हुआ है 24, है ना। अब सॉल्व करने में हम क्या करते हैं, -7 और +24i का स्क्वायर रूट लेते हैं और इसको किसके बराबर मान लेते हैं, a + ib। अब स्क्वायर करके ओपन करके ये सब करने की जरूरत नहीं है, सीधे इन्हीं 3 इक्वेशन का फटाफट यूज करो ना, क्योंकि वो यहीं से ऐसे ही तो निकलेंगे। तो इसका मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर किसके होता है, x के, और यहाँ x कितना है, -7। देखो भाई डायरेक्ट निकला इक्वेशन। एंड 2ab किसके बराबर है, y के, और y यहाँ पर कितना है, 24। दूसरी इक्वेशन आ गई। एंड तीसरी इक्वेशन हमने कहा था रट डालना,
तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माने 49 और वाई स्क्वायर 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर होता है 576 होता है क्या, है ना? देख लेता हूँ यार, 24, 16, 8, 8, 16, 1, 17, 4, 5, ओके सही है। तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? 625 आ जाएगा, और 625 25 का जो है स्क्वायर होता है, तो उसका अंडर रूट लेने पे हमारे पास मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना? 25। इक्वेशन नंबर 3 मिल गई। अब क्या करते हैं? नाउ सिंपल सी बात है, हमने कहा था 1 और 3 को जोड़ दो, तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर जुड़ के कितना हो गया? 2a स्क्वायर बराबर 25 और -7 कितना हो गया? 18। कटने के बाद ए स्क्वायर की वैल्यू जो आई वो 9 आई, है ना? तो ए की वैल्यू क्या आई? +-3 आई, +-3 आ गई, है कि? अच्छा, अब इसको कहाँ डालना है? ये रखना है पुट इन 2 में, इसको पुट इन 2 इक्वेशन नंबर 2 में डालना है। तो इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 क्या? 2 और ए की वैल्यू +-3 आ गई है। देखो ये +-3 हम बाद में लगा लेंगे, अभी केवल नंबर ही उठाते हैं। तो 3 ये +- हम बाद में लगा लेंगे, ठीक है ना? आया है +-, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम ए की वैल्यू क्या यूज कर रहे हैं? 3 यूज कर रहे हैं, बस नंबर यूज कर रहे हैं। ओके, तो 2 × 3 × b बराबर कितना आ गया? 24, और कटने के बाद 6 चौके 24, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई? b की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। अब यानी कि a पर कितना था? +-, ठीक है, तो b पर भी कितना आएगा? +-। ये +- को मैं थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दे रहा हूँ, तो इसका मतलब दैट इज -7 + 24 i का जो स्क्वायर रूट है वो क्या निकलेगा? वो निकलेगा a + ib। a मुझे मिल चुका है कि नहीं मिल चुका है? बिल्कुल, a की वैल्यू आ चुकी है 3 प्लस ib, i और यहाँ पर b की वैल्यू कितनी? 4, तो 4i। ये भाई उसका स्क्वायर रूट, क्योंकि +- आया था तो इस पे भी +- आएगा, इस पे भी +- आएगा, तो मैंने अंदर ना लिख के दोनों के ब्रैकेट के बाहर लगा दिया, तो हमारे पास ये स्क्वायर रूट आ गया किसका? -7 + 24i का। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि स्क्वायर रूट आखिर कैसे निकालते हैं। जल्दी से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर ये आज का लेक्चर खत्म करते हैं। इसमें मुझे बस स्क्वायर रूट बताना था, ठीक है? और फिर ढेर सारे आप क्वेश्चन कर लें, ढेर सारे मतलब 4-5 क्वेश्चन फटाफट कर डाले ना। बस ये स्क्वायर रूट मैं बताता हूँ ना कि अच्छी स्पीड आपकी तब होगी जब आप इसको कम से कम मिनिमम आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको हार्डली कितना टाइम मिलना चाहिए, कम से कम की बात करता हूँ, अगर 25 सेकंड में हो जाए तो, है ना? तो बढ़िया बात है। मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्ट इक्वेशन बन जाती है और जल्दी सॉल्व हो जाता है, मतलब कैलकुलेशन के ऊपर है भाई आपके। ठीक है, एक मैं और क्वेश्चन लेता हूँ। एक क्वेश्चन क्या है कि देखो, क्वेश्चन है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 8 - 6i, इसकी बात करी गई है। तो भाई हम सीधे बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं कि क्या लेट करना है? 8 - 6i का स्क्वायर रूट ले लो और उसको मानना है a + ib के बराबर। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। एंड नाउ मुझे स्क्वायर करना है, सपोज करना है यहाँ पर x की वैल्यू अपने पास क्या है? 8 है, और y की वैल्यू इस बार -6 है, तो कोई बात नहीं, हमारे पास a² - b² बराबर कितना होता है? x। तो पहली इक्वेशन मिल गई। इसको इक्वेशन अगर ना मानो तो ये हमारे पास कितना हो गया? फर्स्ट इक्वेशन। एंड दूसरी 2ab किसके बराबर आ गया? -6 के बराबर आ गया। तो ये ध्यान रखना कि ये बहुत लोगों को ये लगेगा कि सर इक्वेशन 2 का काम ही नहीं है ना? ए निकालते हैं, वही ए अगर इसमें रख दो तो बी निकल आएगा ना, लेकिन काम होता है। इसका काम ये होता है, वो अभी यूज आएगा, अभी देखना। एंड थर्ड इक्वेशन हमारे पास कितना है? a² + b², जो कि होती है 8² और +-6 का स्क्वायर करोगे तो 6² ही आ जाएगा, और ये 64 और 36 100 आएगा, और 100 का अंडर रूट कितना आता है? 10 आता है। तो इक्वेशन नंबर भाई 3 हो गई यहाँ पर। यानी कि a² + b² हमारे पास कितना आ गया? वो आ गया 10, इक्वेशन नंबर 3। अब बताओ 1 और 3 को अगर जोड़ दोगे तो 2a² बराबर कितना आ जाएगा? 10 यहाँ, नहीं 8 यहाँ का और 10 यहाँ का, 18 हो गया कि नहीं हो गया? फिर वही कहानी आ गई, a² की वैल्यू आ गई 9। तो a की वैल्यू क्या आएगी? +-3, बट थोड़ी देर के लिए हम a की सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेके चलते हैं, ठीक है? अब इसको क्या करना है? पुट a = 3 कहाँ पर? इन इक्वेशन 2 में रखना है।
इन इक्वेशन 2। देखो कहीं अलग रख देते ना तो b की वैल्यू फिर से प्लस माइनस a आ जाती, लेकिन यहाँ पर रखने का एक फ़ायदा ये है कि अगर मैंने 2 रखा उधर 3 रखा और b बराबर -6 है तो ये कटने के बाद हमारे पास b की वैल्यू क्या नेगेटिव बना दिया, यानी नेगेटिव बना गया। सो हम कह सकते हैं कि जो 8 - 6i का जो स्क्वायर रूट है ना वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा a की वैल्यू है 3 और इसकी वैल्यू -1 है तो बस -i आ जाएगा। तो अगर तुम सेकेंड इक्वेशन में ना रख के फर्स्ट या थर्ड इक्वेशन में रखते ना तो तुम गलती से यहाँ प्लस कर बैठते, इसीलिए सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन अच्छा माना जाता है। तो कोई बात नहीं भाई, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, बट हमने ये अब काम चलाओ माना था ना, असल में क्या है प्लस माइनस है, और जब प्लस माइनस है तो बी पर भी क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। अब जो माइनस है सर इसमें प्लस माइनस आएगा, तो भाई उल्टा कर लो ना, प्लस माइनस इस पर भी आएगा, प्लस माइनस इस पर भी आएगा। अब अगर किसी नंबर पे प्लस माइनस आता है और उस पर भी नेगेटिव लगा हुआ है तो यही चीज़ पलट जाती है, तो वो माइनस प्लस हो जाता है। बट हम इस सब झंझट में ना पढ़ के हमने बड़ा सिंपल तरीका से सीख लिया। अब क्योंकि यहाँ प्लस माइनस लगा है तो बी पर भी होगा, इसलिए मैं बाहर लगा दे रहा हूँ, बस काम खत्म हो गया। अब इसमें क्या झंझट है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो आई होप आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए ये समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, देखो अभी हम टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, जैसे मॉडुलस एंड आर्गुमेंट है ना, ये बताना है, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये बताना है। फिर आगे चल के अगर लोकस में बहुत डेप्थ में मैं चीज़ें को लेकर जाऊँ तो वो उसमें लोकस की प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है ना। बस इस तरह से हम करते जाएंगे। अभी सिलेबस तो बहुत है, 3 लेक्चर में कम से कम 7-8 लेक्चर तो इसको लगेंगे। और फिर बात ये है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करवाएंगे, कुछ अच्छे ही क्वेश्चन लेंगे। तो ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था, मैंने फटाफट कंप्लीट किया। आप क्या करो, फटाफट बुक उठाओ, कोई अच्छी सी बुक मैंने बता रखी है ना, इसके पहले वाले लेक्चर में एकदम लास्ट में बताया था। आप उस बुक से उठा के जितना भी पढ़ाता हूँ ना उस टॉपिक वाइज से आराम से क्वेश्चन कर डालो। जैसे स्क्वायर रूट पे कितने क्वेश्चन कर डालो, आप 7-8 क्वेश्चन कर डालो, इजी भी और टफ भी जो भी है ना, हर वेरिएशन के आपके 8-7-8 क्वेश्चन कर डालो, बस हो गया टॉपिक। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं मॉडुलस एंड आर्गुमेंट के साथ। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।